देवर देवरानी। दिव्या और मयंक की शादी के बाद से ही उन दोनों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। दिव्या, मेरी कमाई से पूरा घर नहीं चल सकता। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। छोटा भाई और माँ दोनों का ख्याल भी रख लूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अरे लेकिन मेरे कारण तुम परेशानी ना लो। मैं कोशिश करता हूँ खर्चों को कम करने की। सारंग की पढ़ाई रोक देता हूँ और माँ को भी कह देता हूँ कि वो घर से ही कोई काम शुरू कर दे। तुम माँ की मदद कर देना। अरे रिलैक्स, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। सारंग की पढ़ाई के बाद वैसे भी उसकी नौकरी लगेगी और वो काम करेगा तो पैसा तो आएगा ही ना। मयंक मान जाता है और दिव्या नौकरी करने लगती है। एक रात, सासू माँ, मैं सोच रही थी एक खाना बनाने वाली रख लूं। वो क्या है ना, सारा दिन ऑफिस और घर के चक्कर में थक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, फालतू का खर्चा है। खाना बनाने में वक्त ही कितना लगता है, मिलकर बना लेंगे। जी माँ जी, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिव्या ही सारा खाना बनाती। सास तो बस नाम का कभी दाल छोंकती थी तो कभी लहसुन छील देने जितना ही काम करती। कुछ महीनों बाद, दिव्या, मन कर रहा है कि कहीं आसपास घूमने चलते हैं। कितने साल हो गए। हाँ मयंक, मैंने एक पैकेज भी देखा है। 5,000 में आना जाना रहना खाना सब हो जाएगा और पहाड़ों का मजा लेंगी वो अलग से। ठीक है, चलो फाइनल ही कर देते हैं। शनिवार को सुबह निकल चलेंगे और संडे रात तक वापस, मंडे से ऑफिस। क्यों? हाँ, अच्छा आइडिया है। तुम माँ से भी बात करके पूछ लो ना कि जाए कि ना जाए। अरे कैसे बात कर रही हो, माँ को क्या प्रॉब्लम होगी? बात कर लूंगा मैं सुबह, तुम बस पैकिंग करना शुरू कर दो। अगली सुबह सास बहू के कमरे में आती है। अरे ये बैग क्यों पैक है? माँ जी, इन्होंने बताया नहीं, हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। अरे कैसी बात कर रही हो, घर पर एक एक पैसों को रोना है और तुम लोग हो के मटर गश्ती करने निकले हो। अरे नहीं नहीं, पहले वो सारंग को 5,000 दे दो, फिर कहीं भी जाना। हाँ भाभी, वो ट्रिप में जाना है ना मुझे, तो पैसे की जरूरत है। लेकिन वो हम लोगों ने सोचा कि। तभी मयंक आ जाता है। हाँ हाँ, हम लोग फिर चले जाएंगे। वो क्या है ना, सारंग का आखिरी साल है, फिर कहाँ वो दोस्तों के साथ निकल पाएगा। अब हम लोग ही फिर चलेंगे घूमने। ठीक है सारंग, ये ले 5,000। दिव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर मयंक उसे अकेले में समझाता है। देखो दिव्या, बस कुछ महीनों की बात है, वो कमाने लगेगा तो हम लोगों को सहारा मिल जाएगा। अरे फिर चलेंगे ना हर महीने घूमने। दिव्या मान जाती है, करती भी क्या, कोई चारा ही नहीं था। थी तो बस उम्मीद कि बस जल्दी से देवर सेटल हो जाए और वो भी अपनी जिंदगी जिए। फिर एक रोज, भैया मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से ज्वाइनिंग है? कल से भैया। भाभी, अब आप घर देखिए, मैं और भैया काम करेंगे। दिव्या चैन की सांस लेती है। उसे लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, अब वो जीवन जिएगी। लेकिन अगले ही रोज, अरे सारंग की नौकरी लग गई है तो क्यों ना उसकी शादी भी कर दी जाए। रुकिए माँ जी, अभी तो नौकरी लगे 2 दिन भी नहीं हुए, थोड़ा सेटल तो हो जाने दीजिए देवर जी को। अरे हो जाएगा सेटल, और बच्चा मेरा है, तू ना ज्यादा अम्मा ना बनाकर। वाह माँ जी, अब वो बच्चा हो गया आपका तो जिम्मेदारी भी निभाती ना। उसकी पढ़ाई के लिए मैंने काम किया है, आप तो घर में मजे लूट रही थी। अब दोनों सास बहू की तू मैं शुरू हो जाती है। तभी वहां पर सारंग और मयंक आ जाते हैं। क्या बात है दिव्या, क्यों लड़ रही हो माँ से? देखिए ना क्या क्या बोली जा रही है। मैंने बस ये कहा कि कुछ दिन रुक जाइए सारंग की शादी के लिए। अरे अभी तो नौकरी शुरू की है, तो भला बुरा बोलने लगी मुझे। अब क्या गलत बोल दिया मैंने? भाभी, माँ ने मेरी ही बात को रखा था। मैं रेखा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जल्दी इसलिए है क्योंकि उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। नौकरी भी मैंने इसीलिए की है कि मैं शादी कर सकूं। अब क्या था, मयंक और दिव्या देखते ही रह जाते हैं कि उन लोगों ने क्या सोचा था और अब ये क्या हो रहा है। बड़े भाई भाभी थे तो सारंग के होने वाले ससुराल भी जाना पड़ता है।
देख, अब मैं क्या बोलूं? जब लड़का लड़की राजी तो हम क्या कर सकते हैं? अरे कर देंगे शादी भाई, बेटी की खुशी के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि ये लव मैरिज होगी, हम लोगों से किसी भी चीज़ की उम्मीद ना करिएगा। नहीं नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है? घर आकर दिव्या मयंक से कहती है, अरे कैसे करेंगी शादी? पैसा रुपया तो रखे नहीं हो। अरे उधार लूंगा या कर्जा, लेकिन शादी तो करनी है ना। कैसी बात कर रहे हो जी? फिर कर्जा, फिर नौकरी, फिर सारा दिन काम, प्लीज। अरे क्या करूं मैं? फिर पापा के बाद छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरी ही तो है। और जो बच्चे और बीवी है उनका भविष्य। मयंक क्या कहता? सवाल गलत भी तो नहीं था दिव्या का। बेटा, ये लिस्ट बना दी है शादी के सामान की, देख लेना आराम से, और कोई कमी हो तो जोड़ लेना। हाँ, कमी तो सिर्फ पैसे की है माँ जी, कुछ तो पैसे जोड़े होंगे ना अपने बेटे के लिए। हाँ, फिर शुरू हो गई तेरी बीवी। इसे बोल अपने मायके चली जाए। अब जरूरत ही क्या है इसकी? घर का काम करने के लिए दूसरी आ तो रही है, संभाल लेगी वो सब कुछ। अरे बस कर माँ, तू तो बड़ी है, कैसी बातें करती है। सारंग की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद, माँ हम दोनों घूमने जा रहे हैं, 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, नई नई शादी हुई है, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। दिव्या सास की बात सुन रही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद, अरे छोटी बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी मैं काम पर जा रही हूँ। वो क्या है ना, हम दोनों ने सोचा है कि दोनों मेहनत करेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं भी सोच रही थी कि इस मोहल्ले से कब निकलूंगी, मन नहीं लगता अब मेरा यहाँ। दिव्या को देवरानी की बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ये टिफिन ले जाओ, दिन में भूख लगेगी। देवरानी दिव्या से टिफिन लेकर चली जाती है। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। अरे कितनी समझदार लड़की है, तेरी तरह नहीं कि घर पर बैठकर बस फ्री की रोटियां तोड़े। दिव्या की आंख भर आती है। वो रात को पति को सारी बात बताती है। देखो दिव्या, हम लोग बड़े हैं, उन लोगों के लिए हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। वैसे भी जो कर्जे हैं वो उतर जाए, फिर सोचेंगे आगे की जिंदगी। कुछ महीनों ऐसा ही चलता रहा। तीनों काम पर जाते और दिव्या घर का सारा काम करती। लेकिन फिर एक दिन, भैया भाभी हम लोग आए क्या अंदर? मयंक और दिव्या अपने कमरे के अंदर बैठे थे। हाँ हाँ भाई, तुझे अंदर आने के लिए पूछना कब से पड़ गया? भैया आप लोगों ने हम लोगों के लिए कितना किया, वैसे तो आप लोगों का एहसान हम लोग कभी नहीं उतार पाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, ये तो हम लोगों का फर्ज है। भाभी तो मेरा भी तो फर्ज है ना कि मैं आप लोगों को तनाव से मुक्त रखूं। भैया ये पैसे जो आपने मेरी शादी और पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था ना, हमने सोचा था कि हम दोनों मेहनत करके आपका ये भार कम करने की कोशिश करेंगे। मयंक भाई के गले लग जाता है और दिव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं।